अंदर 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से किया है। लगातार इन कार्यक्रमों को एक तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए। बेहतरीन कनेक्टिविटी भी बनाई गई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम समान और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम के माध्यम से इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी अभियान का हिस्सा है, जो इसका आज तृतीय संस्करण 25 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रेटर नोएडा में ही संपन्न होने जा रहा है। आप एक बार जाके देखेंगे, उन स्टॉल को देखेंगे, लगभग 2,500 के आसपास स्टॉल लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के। आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी हो देश का, उसका 60% प्रोडक्शन यूपी कर रहा है और 60% मोबाइल फोन अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आज के दिन पे फोन की कोई भी होगा, उसकी जो स्क्रीन होती है, जो उसका डिस्प्ले बोर्ड होता है, टेलीफोन यानी आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, ये पूरी स्क्रीन उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। यानी अब ये चीन से, ताइवान से या अमेरिका से नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम पिछले 5 साल से इसका सफलतापूर्वक प्रोडक्शन करके न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन यहां से बाहर भेजता है, बड़े पैमाने पे भेज रहा है, हर स्तर पर कार्य हो रहा है। और उस दृष्टि से इस ट्रेड शो को अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमें गांवों में, अपने अपने जनपदों में स्वदेशी मेला कैसे लगाना है। हमारा एमएसएमई विभाग भी इसमें सहयोग करेगा आपका। और मैं चाहूंगा कि ये मेला की तिथि भले देर की, अगर उसको पहले लगाएंगे तो व्यापारियों को लाभ भी होगा। जैसे अभी दीपावली के पहले हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का और स्थानीय उत्पादों का मेला लगे जनपद स्तर पर। अगर हम अभी से इसकी प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि दीपावली 19 और 20 को पड़ेगी, अगर हम 10 से 18 के बीच में एक सप्ताह का मेला इस रूप में अभी से प्लानिंग कर लेंगे, बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत लाभ स्थानीय उद्यमियों को और व्यापारियों को होता है। और दूसरा, विदेशी उत्पाद को लोग खरीदने से फिर बचते हैं। जैसे चीन की झालर पहले ही छा जाती थी, पहले, आज 17 के पहले छाती थी, लेकिन अब घर घर में दीप लोग जला रहे हैं, मिट्टी के दीप जला रहे हैं। मुझे याद है जब हमें अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करना था 2017 में, 51,000 दीप अयोध्या और अयोध्या कमिश्नरी में नहीं मिले थे, पूरे प्रदेश भर से मुझे जुटाने पड़े थे। और उसके बाद इस संख्या बढ़ती गई। गत वर्ष हमने 21 लाख दीप प्रज्वलित कराए थे और सभी अयोध्या में बने थे, अयोध्या में बने थे। और इस बार भी हमारा प्रयास है कि रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ दीप प्रज्वलित होंगे। न केवल मिट्टी के बल्कि गाय के गोबर के दीप भी बनेंगे बड़े पैमाने पर। हमें लोकल लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। हर घर में दीप जले। अगर हर घर स्वदेशी होगा तो हर घर पर भी दीप जले। ये दीप भी भारत का स्वदेशी मॉडल है और इसको बड़े पैमाने पर हमें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। ये कार्यक्रम जो अलग अलग स्तर पर, अभी आपको जनपद स्तर की भी कार्यशाला करनी है, मंडल स्तर पर भी कार्यशाला करनी है, लेकिन हो सके तो एक दिन इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें केवल उसमें कहीं और का नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर जो बना है, आपको उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, भारत विपन्न हुआ क्यों, बंगाल में अकाल क्यों पड़ा था, क्यों बीमारी से लोगों को देश के अंदर मरना पड़ा था, क्योंकि भारत की जो ताकत थी आधा कृषि से,
कृषि का स्थान ले लिया। देसी खाद की जगह, ऑर्गेनिक खाद की जगह, जो गाय भैंस बकरी के खाद के गोबर से खाद जो प्राप्त होती थी, खेती की उर्वरता बढ़ती थी, जिसमें पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी, एक स्वदेशी मॉडल था, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल था। उसका स्थान यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट और न जाने कौन कौन से पेस्टिसाइड और केमिकल ने ले लिया। उसके लिए पानी की भी आवश्यकता थी, पानी की खपत बढ़ी। धीरे धीरे करके एक बार दो बार उसने दिया, लेकिन उसके बाद खेती की उर्वरता को पूरी तरह नष्ट करके रख दिया उसने। आज खेती में बहुत सारी जगह क्या है, कुछ राज्यों में कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है, पानी का संकट खड़ा हो गया है, डेंजर लेवल में पानी का लेवल नीचे जा चुका है, डार्क जोन हो गए हैं। भीषण अकाल की स्थिति को वहां पर एक बार दस्तक दे रहा है। ये विदेशी मॉडल जब भी आप अपनाएंगे तो खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी मॉडल अपनाना पड़ेगा। और एक तरफ खेती को नष्ट किया, दूसरी तरफ यहां के कुटीर और लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। ये जो भारत की ताकत थी, इस ताकत को विदेशी हुकूमत ने नष्ट क्या किया। परिणाम क्या है, भारत विपन्न होता गया। और जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका मात्र 1.5% थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2% थी। हम 25 से 2 पे आ गए, 23 से, यानी मात्र 300 वर्षों में हम 1.5% पर आ गए। ये देश गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। अब बीमारू, अगर 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश अगले 22 वर्ष में विकसित न हो जाए। और उत्तर प्रदेश, भारत ने अगर अपनी विपन्नता को दूर करके नए भारत के रूप में अपने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि भारत विकसित भारत होगा, तो भारत अवश्य विकसित होगा। लेकिन रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान इस स्वदेशी के जिस मॉडल पर आधारित होगा, वही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। आप सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं विजयादशमी की ओर शारदीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय स्तर पर सह संयोजक के रूप में जिनका भी मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे माननीय श्री